हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और वेलकम है आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की चर्चा में। तो आज स्वतंत्रता दिवस है। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और पूरी ज़िंदगी आप इस स्वतंत्रता को या इस इंडिपेंडेंस को एंजॉय करिए। लेकिन साथ में पढ़ाई करती रहिए, क्योंकि यूपीएससी भी इम्पॉर्टेंट है और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है ना। जितना कि खाना खाना ज़रूरी है, जितना कि रहना सांस लेना ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो सारी चीज़ें करनी है, डिस्कस करना है हमें। आज के जो न्यूज़ रही हैं, खासतौर पे कल जो न्यूज़ रही उन पे जो एमसीक्यूज़ बने हैं, वेरियस वेबसाइट्स हों, चाहे करंट अफेयर्स हो, इसके अलावा द हिंदू हो, पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सोर्सेस आपको दिख ही रहे हैं। उनमें जो भी न्यूज़ रही उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे और बात करेंगे यूपीएससी के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे पहले एमसीक्यू है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। यहाँ पे आपको एक मैप दिखेगा, सबसे पहले आप ये देख लो। यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में ये वाला रीजन रेड कॉरिडोर रीजन माना जाता है, रेड कॉरिडोर, ठीक है। अब इस रेड कॉरिडोर में आपको क्या देखने को मिले, ये जो कॉरिडोर है इसको बोला जाता था तिरुपति से लेके पशुपति तक, ठीक है। सॉरी, पशुपति यहाँ पे है नेपाल में, तिरुपति यहाँ है आंध्र प्रदेश में। इस रीजन में जो नक्सल का विस्तार है, चाहे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र का रीजन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा था कि लगभग आप देखोगे कि लगभग अगर कहते हैं तो 200 के आसपास जिले इससे प्रभावित थे। बाद में खासतौर पे मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ और अमित शाह ने स्टेटमेंट भी दिया था इसको लेके कि जल्दी नक्सल 2026 तक ख़त्म कर देंगे। अब एमसीक्यू है उसी के रिगार्डिंग। अब बात होती है यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। लेफ्ट विंग अगर हम बात करें कि ऐसा विद्रोह होता है जिसका जो नेतृत्व है कौन करते हैं, माओइस्ट करते हैं, माओवादी इसका क्या करते हैं, माओइस्ट क्या करते हैं, इसको एक तरह से उनका विद्रोह होता है, ठीक। उनका पर्पज क्या है कि सरकार को वायलेंस तरीके से हटा देना। अब इसकी शुरुआत मानी जाती है 1967 से वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के एक एरिया था नक्सलबाड़ी नाम का। नक्सलबाड़ी एरिया पहले तो ये जो विद्रोह था जमींदारों के खिलाफ था, किसानों का विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था। बाद में ये सरकार के खिलाफ ही हो जाता है और पूरी तरह से फिर ये हिंसा का रूप ले लेता है। 2004 से 2014 के बीच अगर आप बात करोगे, 2004 से 14 के बीच एक तो इसमें कमी देखने को मिली, फिर 2014 से लेकर 23 के बीच में लगभग 50% से कमी इसमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक समाप्त करना, एंड करना, नक्सलिज्म को समाप्त करना, यहाँ पे सरकार का पर्पज है, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि 2024 में ही IBO-NIA की जो रिपोर्ट है उसमें मानते हैं कि 200 से अधिक जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। अभी आप करगुटार हिल ऑपरेशन के बारे में आपने सुना, 2025 में हुआ था, जिसमें बहुत सारे नक्सली मारे गए। अब इसको लेके एक डॉक्ट्रिन है, समाधान डॉक्ट्रिन, कई बार क्यों पूछा भी गया है प्रीलिम्स में भी। लेकिन खासतौर पे जो इंटरनल सिक्योरिटी उसमें लिखने के लिए समाधान डॉक्ट्रिन अच्छा होता है। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, हार्नेस टेक्नोलॉजी, इस तरह से कीवर्ड्स हैं। समाधान के अलग अलग कीवर्ड हैं इसके, जो राजनाथ सिंह ने आई थिंक दिए थे। एमसीक्यू है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंसिडेंट डिक्रीज बाई मोर देन 50%, तो 50% के आसपास घटा है, ऐसा स्टेटमेंट हमने अभी देखा, करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा, द कारेगुटारलू हिल ऑपरेशन 2025 कंप्लीट विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस रेड कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट। 2025 के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो ये जो एरिया था, इसके बाद अगर आप देखें कॉरिडोर से पूरी तरह से जो सिक्योरिटी से उसकी वापसी हो गई है। दूसरा, इंडिया एम करता है एलिमिनेट नक्सलिज्म बाई मार्च 2026, मार्च 2026 तक यहाँ पे सरकार का लक्ष्य है कि जो नक्सलिज्म उसको समाप्त कर देना है। कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपको पता है कि आंसर की जो सारी आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये लास्ट में सारी आंसर की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आंसर के अलावा जो मैप है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। PDF आप कहाँ प्राप्त करेंगे, इसी टेलीग्राम चैनल में प्राप्त करेंगे, इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसका कौन सा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए पूरी तरह से सुरक्षा बल की वापसी नहीं हुई यहाँ पे। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे MCQ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला MCQ किस बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, अगला MCQ यहाँ पे बात कर रहा है FT फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। अब देखिए आपको पता है कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें जो केसेस उनकी जो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो सरकार ने प्रयास किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए, खासतौर पर जो रेप्स वगैरह के मामले होते हैं सबको लेके। अब उसको लेके MCQ यहाँ पे इंडिया के बारे में बताना है कि FTSC आर सेटअप एक्सक्लूसिवली अंडर द निर्भया फंड। उन्हें निर्भया फंड बनाया गया था 2012 के आसपास, जो निर्भया रेप हुआ था, जो दिल्ली में रेप हुआ, तो उसके बाद एक निर्भया नाम दिया गया नया और निर्भया फंड बनाया गया खासतौर पे ऐसे रेप विक्टिम्स के लिए। अब देखिए सरकार ने जो कहते हैं ना कि जिसका पर्पज है इस कानून का कि पॉक्सो के जो मामले हैं, खासतौर पे जो चाइल्ड रेप के मामले, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका जो रेप होता है उसके मामले को यहाँ पे डील किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग दिल्ली में ही जो 43% मामले इनको निपटा दिया गया है जून 2025 तक, ठीक है। वर्तमान में 2024 में अगर आप देखेंगे
2024 में तो लगभग 725 के आसपास जो ऐसे कोर्ट यहाँ पे सक्रिय थे, ठीक है। खासतौर पे उनमें 400 तो पॉक्सो के लिए काम कर रहे थे। ये जो भारत की दुर्दशा को भी दर्शा रहा है और एक तरह से अगर आप देखें प्रशासनिक व्यवस्था को भी दर्शा रहा है कि सरकार इस दिशा में प्रयास इस तरह से कर रही है। एफडीसी सेटअप एक्सक्लूसिवली निर्भया फंड के अंतर्गत, ये भी बात यहाँ पे सही है। दूसरा, ईच एफटीसी मैंडेट डिस्पोजल ऑफ एटलीस्ट 165 केस एनुअली, सभी को यहाँ पे टारगेट दिया गया। ये जो जुडिशरी में कहीं ना कहीं चैलेंज है, जुडिशरी को भी टारगेट होना चाहिए यहाँ पे कि कितने केस वो मैक्सिमम डिस्पोज करें। 165 मामले उन्हें डिस्पोज करना ही होगा साल में। ऑल सैंक्शंस एफटीएससी आर करेंटली ऑपरेशनल, सभी एफटीएससी वर्तमान में चालू, देखिए ऐसा नहीं है 725 के आसपास थी, इसमें से कुछ को अभी डीएक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे जो मामले कहीं और भी सॉल्व किए जा सकते हैं या जिनको कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ऐसों को यहाँ पे खासतौर पे 24-25 को यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया डिफेंस फोर्स। भारत की जो डिफेंस फोर्स उसको लेके यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है। वुमेन आर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन इन ऑल आर्मी वेयर शॉर्ट सर्विस कमीशन इज अवेलेबल। सभी जगह अगर आप देखो महिलाओं को शामिल किया गया है ना, जहाँ पे शॉर्ट कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्विस कमीशन अवेलेबल हो। तो अगर आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि जो जैक शाखा महिलाओं कोटा खत्म किया और मेरिट आधारित चयन की यहाँ पे बात की। अब आर्मी एक्ट 1950 में अमेंडमेंट की भी यहाँ पे बात हुई कि आर्मी एक्ट अमेंडमेंट करके महिलाओं को एक मजबूत आधार प्रदान करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है, ये यहाँ पे बात हुई, ठीक है। बाद में अगर आप देखोगे पहली बार एनडीए कैडेट की भर्ती हुई यहाँ पे 2022 में महिलाओं की, अब तक अगर 126 महिलाओं को चुना जा चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, वुमेन आर करंटली बैड फ्रॉम द ट्रेनिंग एनडीए, तो एनडीए सभी इनको क्या किया गया, बैन किया गया, एनडीए में नहीं शामिल हो सकती। देखिए 2022 में ही शामिल में कर दिया गया है एनडीए में, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सिलेक्शन इज द जज एडवोकेट जनरल जैक ब्रांच मस्ट बी बेस्ड ऑन सोलली ऑन मेरिट। सुप्रीम कोर्ट में माना है जज एडवोकेट जनरल केस में, उन्होंने कहा कि जो चयन होना चाहिए वो मेरिट बेसिस पर होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटी मेरिट होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कितना एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि उन्हें जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 बात करता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी इन द जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जॉब स्पेशली। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, तो ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम से स्पष्ट है कि यह क्या काम करते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी जानने जरूरी हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि भारत पूरी तरह से अगर आप देखेंगे स्वदेशी या इंडिजिनस कॉमर्शली ईओ सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, इसलिए यहाँ पे चर्चा हुई। तो इट इज इंटायरली डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, तो यहाँ पे एकदम ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या इंटायरली है, देखिए जांच तो करने जा रहा है लेकिन 100% है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। दूसरा, इट विल इनहेंस इंडिया डाटा सॉवरेंटी जियो स्पेटल इंटेलिजेंस, या भूस्थानीय खुफिया भारत की डाटा संप्रभुता को बढ़ाएगा, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जनरल स्टेटमेंट है। तीसरा, द सिलेक्शन कंसोर्टियम इंक्लूड पिक्सल स्पेस एज ए लीडर। पिक्सल स्पेस अगर हम बात करें, जो कंसोर्टियम लीड करेगा, इन स्पेस ने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? इन स्पेस ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि 12 के आसपास सैटेलाइट को डेवलप किया जाएगा, जो भारत की जो जियो स्टेशनरी जो डिमांड है उसको ये पूरा कर पाए, ठीक है। इन स्पेस आपको पता है कि एक तरह के जो प्राइवेट विंडो है खासतौर पे स्पेस में कंट्रीब्यूशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, अगर हम देखें यहाँ पे तो कम्प्लीटली तो 100% भारत के 100% ऑपरेटेड इसरो द्वारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन स्पेस भी यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि प्राइवेट संस्था है तो ये यहाँ पे साथ में मिलकर काम करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है और दूसरा तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैच करना है आपको, कौन से स्टेटमेंट किसके साथ मैच कर रहा है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसको लेके, ऑपरेशन गोपिका भट्टी किसको लेके है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर किसको लेके है। अब देखिए आपको ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा किसको लेके है, तो आपने देखा होगा कि जो मिलिटेंट प्रवण क्षेत्र काफिले पर नेतृत्व है उनको लेके है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कर्नल अंशुल जम्वाल है, तो इसको आप मैच करिए, ठीक है। मैच करके आपको यहाँ पे बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं 5 सेकंड का समय भी देता हूँ इसको लेके। अब देखिए इसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देयर रिलेवेंट फीचर। अब अलग अलग जो स्कीम्स हैं, अलग अलग जो करंट अफेयर्स न्यूज में तो उसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि FTSC जो स्कीम्स है वो किससे संबंधित है, वो मैंने अभी आपको बताया फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो पॉक्सो से संबंधित है, सही है। पॉक्सो एक्ट 2012 किससे संबंधित है, वो बात करता है कि मामलों का निपटारा 1 वर्ष के अंदर करना है,
यह भी स्टेटमेंट सही है। 2012 में ही कानून बना था कि जो रेप के मामले हैं बहुत लंबे ना खींचे। आर्मी एक्ट इसके बारे में, आर्मी एक्ट को आपको पता है, मैंने आपको डिस्कस किया है कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा, महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमेंट एक्ट जो है, जानवरों पर जो क्रूएल्टी होती है उसको लेके एक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गोवा में धीरियो बुल फाइटिंग पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। बुल फाइटिंग जो होती थी, कल हमने करंट अफेयर देखा था। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखेंगे, पेयर्स वाला है। 7 बात कर ओमान के बारे में बात कर। ओमान से क्या हो रहा है हमारा, तो ओमान से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिस वजह से ओमान यहाँ पे चर्चा में था। ओमान की लोकेशन आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको ओमान देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ पर्सिया देखने को मिलती है, अरब सागर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इन स्पेस एक सिंगल विंडो है रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर स्पेस के लिए। पिक्सल स्पेस क्या है, मैंने आपको बताया, ये लीडर है, कंसोर्टियम है। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट अभी लॉन्च होने वाला है भारत की। जीसीसी क्या है, ओमान रैंक 3rd फॉर इंडिया एक्सपोर्टिंग जीसीसी। देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, खासतौर पे ऐसे देश जो गल्फ में हैं और आपस में तेल वगैरह की एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक काउंसिल बना के रखे हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री ओमान, ओमान भारत का इंडिया से एक्सपोर्टर है 3rd, तो इसलिए यहाँ पे चर्चा में रहा है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, उसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस चेंज इन द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, उसको लेके सरकार ने अभी क्या किया, अनाउंस किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ CTS 2010 स्टैंडर्ड। तो 2010 के जो स्टैंडर्ड्स उसको कौन से इसमें से यहाँ पे वो नहीं करता है, ट्रू नहीं करता है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, वाटरमार्क ऑन चेक, बैंक लोगो इनविजिबल, चेक मस्ट बी हैंड रिटन। अब देखिए जस्ट हैंड भी रिटर्न होना चाहिए, ये फीचर यहाँ पे, इसकी बात यहाँ पे नहीं है ना, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी वाटरमार्क होना चाहिए, बैंक लोगो भी होना चाहिए, वॉइड पेंटोग्राफ भी होना चाहिए। ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइडोनेल सेकेनीज। अब आइडोनेल सेकेनीज के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे है, क्या कह रहा है, इट कैपेबल टू डिग्रेडिंग पेट प्लास्टिक, या पेट प्लास्टिक को विघटित करने में सक्षम होता है, ये जो डिग्निश है ना। दूसरा, इट वाज डिस्कवर इन जापान, जापान में इसको डिस्कवर किया गया है, यह स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा, इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट है, डिग्रेड करता है पेट प्लास्टिक को, कैपेबल है डिग्रेड करने में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको डिस्कवर किया गया था जापान में, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बात करें सभासार के बारे में। रिसेंटली लॉन्च किया गया सभासार को, जो त्रिपुरा में सर्व करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन से फंक्शन को ये सर्व करेगी, इसके बारे में आपको बताना है। ऑटोमेटिकली जनरेशन ऑफ ग्राम सभा मीटिंग मिनट्स यूजिंग AI, तो AI को यूज़ करके ग्राम सभा बैठक को स्वतः करवाना। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ फर्टिलाइजर टू फार्मर, फार्मर को फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करना। मॉनिटर करना रेनफॉल डेटा को रियल टाइम पे। चौथा, आइडेंटिफाई करना एलिजिबल वोटर्स को। अब आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, पहला आंसर, AI की मदद से ग्राम सभा की बैठक को करवाना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे 11, लैम्पेडूसा आइलैंड है, रिसेंटली हिट द माइग्रेंट बोट ट्रेजिडी इज लोकेटेड विच ऑफ द सी, तो यहाँ पे इसका सही है मेडिटेरियन सी। अब इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मेडिटेरियन सी इस वाले रीजन में आपको कौन सा में लैम्पेडूसा आइलैंड मिलेगा, और ये यहाँ पे चर्चा में था, इसलिए हमने यहाँ पर देख लिया। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही, कैसा लगा आपको जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत